लुट गया मारीच। तू खुद पूज्य है, क्यों पूजा करता है? अपने मत की स्थापना कर। और जिस दिन मारीच के मन में आ गया कि अब तो मैं खुद ही भगवान हूं, एक बात याद रखना, अज्ञानी को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन झूठे ज्ञानी को पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम होता है। लिखे लिखाए पर क्या लिखोगे? कोरे कागज पे तो लिखा जा सकता है। जिस दिन किसी अज्ञानी को ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है ना, उसे तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते हैं। मारीच को भ्रम हो गया दोस्तों के साथ कि मैं भगवान हूं। मिथ्या मतों की स्थापना कर दी। जिसको बीज को बार बो करके गए ना महावीर की पर्याय में उसे मिटाने का सामर्थ्य नहीं आया। ध्यान रखना, कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं अपने जीवन में कि हम ही उन गलतियों को मिटा नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि इस भूल का सुधार फिर हम नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बबूल बो जाते हैं कि हमारी पैरों में बबूल चुभ जाते हैं। दूसरों के मुंह पे कालिक पोतने से पहले अपने हाथ काले हो जाते हैं मेरे भाई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो पहले खुद गड्ढे में उतरना पड़ता है। महावीर ने गलत मार्ग चुन लिया मारीच ने। और जब महावीर की पर्याय आएगी तो जितने मत मारीच ने बनाए हैं उसका खंडन इन महावीर को ही करना पड़ेगा कि ये सब मिथ्या मत हैं, सम्यक मत तो मोक्ष का मार्ग हुआ करता है। फिर लेकिन वो विरोध तो करते रहे लेकिन मिटा नहीं सके। अपनी ही भूल, अपनी ही गलती। इसलिए आपसे कहता हूं कि जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना कि उस गलतियों का दुष्परिणाम जब आए तो हम अपनी की हुई गलतियों से मुक्ति ना पा सके। स्वर्ग गया मारीच, 5वें ब्रह्म स्वर्ग। राजगृही नगरी, स्वर्ग के सुख भोगे। एक राजा विश्वभूति, उसका एक भाई विशाखभूति। नाम याद रखना, नाम में बड़ा कंफ्यूजन है कथा में। विश्वभूति बड़ा भाई, विशाखभूति छोटा भाई। विश्वभूति की पत्नी जैनाश्री, विशाखभूति की पत्नी लक्ष्मणा। दोनों भाई बड़े सुख से रहते थे। एक दिन संसार की नश्वरता का बोध हो गया। बड़ा भाई बोला छोटे भाई से, अनुज से, अपने सहोदर से बोला कि मेरा मन इस संसार से विरक्त हो चुका, मैं विरक्त हो चुका हूं, मेरा संसार में मन नहीं है। बहुत प्रेम था दोनों भाई, अटूट प्रेम। अटूट प्रेम बहुत कम मिलते हैं जब दो भाइयों में बहुत प्रेम हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी कभी सगे भाइयों में वो प्रेम नहीं होता है जो सौतेले भाइयों में प्रेम हुआ करता है। ध्यान रखना है, विचार करना है। ये नकुल सहदेव और अर्जुन कोई सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे। कितना प्रेम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। अटूट प्रेम। कब किसको किससे प्रेम मिल जाए और कब किसको किससे नफरत मिल जाए कह नहीं सकते हैं। बहुत प्रेम था। बड़े भाई ने कहा मैं संसार से थक गया, मैं मोक्ष की डगर पकड़ूंगा, मुझे इजाजत दो। मैं कहता हूं जो दीक्षा लेता है वो पुण्यात्मा उतना नहीं होता, जो परिवार दीक्षा की इजाजत देता है वो पुण्यात्मा हुआ करता है। वो महान पुण्यात्मा, मैं अपने से ज्यादा पुण्यात्मा अपनी माता को मानता हूं, जिसने मुझे मोक्ष मार्ग पे चलने का मार्ग प्रदान किया, साहस प्रदान किया, धैर्य प्रदान किया। महावीर से ज्यादा महान माता त्रिशला है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत कल्याण के लिए सौंप दिया।
जाओ पुत्र जाओ, अपना घर बसाने से कुछ नहीं होता है, अपनी फैमिली बनाने से क्या मिलेगा? इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में? मैंने अपनी मां से ग्रस्त जीवन में कहा मैं सन्यास लूंगा। मेरी मां ने कहा यदि तू सन्यास लेगा मेरी कोख धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने कहा कि तू रोएगी नहीं, तेरा परिवार कैसा चलेगा? उसने कहा 2 बेटे और हैं, तू तो आखिरी का है ना, वो 2 बेटे मुझे कौन सा सुख दे देंगे, लेकिन तू यदि सन्यास के मार्ग पे चलेगा मेरा स्त्री पर्याय में आना धन्यता को प्राप्त हो जाए। मैं तो चाहता हूं। एक व्यक्ति ने पूछा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जब तक मुझे मोक्ष ना हो मुझे वही मां मिलना चाहिए और मैं उसका पुत्र बन के रहूं जब तक मेरे निर्वाण की प्राप्ति ना हो। वही गुरु मिले जिन्होंने मुझे समाज से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। हर जन्म में आचार्य पुष्पदंत सागर मिलना चाहिए ध्यान, जो मेरे जीवन का उत्थान करे। माँ बाप बच्चे यदि सन्यास के मार्ग पे चले तो रोकना मत, लेकिन तुम तो रोकते हो। क्या करोगे? अभी कोई उम्र है, क्या रखा है? जब भाग जाती है लड़की तब महाराज याद आते हैं, ध्यान रखना। जब व्यसन में जाता है लड़का तब महाराज अब सुधारो। जब सुधारने का वक्त था तब तो महाराज दिखाई नहीं दिए। क्या करेगा एक लड़का घर में रहकर माँ बाप को? क्या करेगा? बुढ़ापे में त्रास देगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन सन्यासी बन जाता है ना तो जगत पूज्य बना दिया करता है अपने माता पिता को। ध्यान रखें, माँ बाप भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। विचार करो, बड़े भाई ने कहा मैं सन्यास लूंगा। छोटे भाई ने कहा कि भैया तुम्हारा निर्णय अटल है? बोले अटल है। क्या मेरे अनुज, क्या मेरा सहोदर, क्या मेरा लघु भ्राता इस राज्य को संभाल लेगा न्याय नीति पूर्वक? उसने कहा बचपन से आपके साथ रहा हूं, चिंता मत करो। राजा वो नहीं होता जो अपनी चिंता करता है, राजा वो होता है जो प्रजा की चिंता करता है। अपना मुकुट उतारा, छोटे भाई के सिर पर रखा, राज्याभिषेक किया। दोनों के एक एक पुत्र थे। विश्वभूति बड़ा भाई उसका विश्वनंदी पुत्र था और विशाखा भूति छोटा भाई उसका विशाखानंद पुत्र था। अपने बेटे को युवराज पद दिया, भाई को राजा बना दिया, चले गए वन की ओर। बड़ा प्रेम था दोनों भाई में, देवरानी जेठानी में बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। जैनाश्री और लक्ष्मणा में अटूट प्रेम। लेकिन एक बात गलत हो गई कि लक्ष्मणा के पीहर से उसकी दासी आई, दहेज में आई। एक बात याद रखना सलूमर वालों, ससुराल की हर चीज अच्छी नहीं होती है, ध्यान रखना। हर चीज मत ले आना वहां से। पहले दासियां साथ में आती थी, जो बचपन की दासियां होती थी वो भी साथ आ गई। हर चीज मत ले लेना। और एक बार दुनिया के नाते तो टूटते हैं, ससुराल से नाता बन गया तो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी ने कहा अपने बच्चे को कि जा बेटा, पूजा हो गई, भगवान की भक्ति हो गई, ये नारियल बचे हैं इनको वापिस करके आ। दुकानदार को 2 मिनट बाद बेटा लौटा, उसने कहा दुकानदार नारियल वापिस नहीं ले रहा है। बोले क्यों नहीं ले रहा है? उसने कहा था मैं वापिस कर लूंगा। बोले नहीं ले रहा है। बोले क्यों नहीं ले रहा है? बोले दुकानदार कहता है इसमें सिंदूर लग गया है तो ये नारियल वापिस नहीं होंगे। बाप ने कहा सही कहता है बेटा, सिंदूर लगी चीजें वापिस नहीं हुआ करती हैं आसानी से, ध्यान रखना। जिस पे सिंदूर लग गया वो वापिस कैसे होगी? उसको फिर झेल नहीं पड़ता है जिंदगी भर। पूछा एक दासी
दासी ने एक दिन लक्ष्मणा से कहा, छोटी रानी से, राजमाता कौन है? एक कीड़ा डाल दिया, एक संदेह, एक शंका। एक बात याद रखना, हर चीज की दवाई दुनिया में है, लेकिन शक की कोई दवाई इस दुनिया में नहीं हुआ करती। और शक में सबसे नंबर 1, नहीं उधर मत बोल, उधर भी बैठिए। शक तो बहुत जल्दी होता है। एक बात है, ना जिंदगी को बर्बाद करना है तो एक शक पाल लेना अपने जीवन में, पूरा तुम्हारा सुखी जीवन नरक में बदल जाएगा, उद्यान जैसा जीवन मरुथल में बदल जाएगा। एक शक आ जाए, एक गलत विचार आ जाए, उसके जीवन भर की अच्छाइयां फिर शून्य हो जाती हैं, और एक गलत विचार उसके व्यक्तित्व को खंडित कर दिया करता है। एक गलत विचार, और गलत विचार आने में टाइम नहीं लगता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, उस विचार को वहीं कुचल के मसल देना, वरना वो विचार तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। दासी ने कहा कि छोटी रानी, राजमाता कौन है? रानी ने कहा कि पगली, तुझे हमारे घर परिवार की बातों से क्या लेना देना है? तू अपनी सेवा कर, सेविकाई कर। बोले तुम्हारी बचपन की सखी हूं, दासी नहीं। बचपन में मैंने तुझे देखा है, पाला है, बड़ा किया है, तेरी धाय मां हूं। तेरी मां ने दूध नहीं पिलाया, मैंने अपना दूध पिला के पाला है। तेरा भविष्य सोचना। ये जो लुटेरे होते हैं ना, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा कि शायद जन्म देने वाली मां भी इतना मीठा नहीं बोलेगी। कभी कभी पहले होता था ना, अब तो सिस्टम बदल गया है। किसी को माल बेच दो, उधारी वसूली करने जाना पड़ता था, याद करना। और जैसे ही जाते थे, यदि उसने कहा भाई साहब आइए चाय पियो, क्या लोगे? ठंडा लोगे, गरम लोगे, समोसे खाओगे, पान खाओगे? इतना पूछ लिया तो समझना बेटा आज यही मिलेगा। इतना प्यार से बोल रहा है, आओ चाय पियो, दूध पियो, आज ये दूध का ही गिलास हाथ लगेगा। वरना जिसको वसूली को जाओ, जिसको देना है ना, उसके पास इतना टाइम कहां, जाके खड़े हो, नोट देता है और आगे बढ़ा दिया करता है। लेकिन जिसे देना नहीं है वो पानी भी पिलाएगा, पूछेगा भी, आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद। ये सारे डायलॉग पैसा नहीं देने के हैं, ध्यान रखना। होता है ना, मैंने व्यापार नहीं किया है, लेकिन व्यापारियों के लक्षण जानता हूं, क्योंकि उनकी समाज में पैदा हुआ हूं। ध्यान रखना, मान्य नहीं देना तो 1000 बात है। इतनी विनय करेगा, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनान में चीता तीर कमान। कोई ज्यादा बटरिंग करे तो शक होने लगता है। अपनी जुबान पर इतनी मिठास पैदा मत कर कि मुझे तुझ पे शक होने लगे। ज्यादा मीठा बोलने वाले, ज्यादा कान में बोलने वाले, ज्यादा मेरे पास आए गुरुदेव, आपके जैसा महाराज नहीं देखा, आप चौथे काल के महाराज, आप ऐसे। मैंने कहा खतरा इसी से, ज्यादा बटरिंग खतरनाक वही है जो पीछे बैठा है, उससे कोई खतरा नहीं। जो बिल्कुल निकट आता है ना, वो खतरनाक हुआ करता है, क्योंकि हमारी कमजोरियों को वो जानता है, पीछे वाला नहीं जानता है। ज्यादा बटरिंग। एक व्यक्ति था, जब भी आए मेरे दर्शन को, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। उसे लगता था महाराज बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। चापलूसों से सावधान, ध्यान रखना है। आपके जैसा गुरु नहीं, चरणों की धूल है आप। एक दिन आया, लोग मेरे पास बैठे, ने कहा देख मेरा वो दिल्ली से चेला आ रहा है और वो यही कहेगा आपके चरणों की धूल। मैंने कहा आज इसके मजे लेते हैं। जैसे ही आया बोले महाराज मैं आपके चरणों की। मैंने कहा मैं भी तुझे 32 साल में इसी लायक समझता हूं, ध्यान रखना। 32 साल से मैं भी तुझे
उस दिन उसका चेहरा पीला पड़ गया, होश उड़ गया। उसने कहा महाराज 32 साल में मैं आपके हृदय में स्थान नहीं बना पाया। मैंने कहा तेरे चरणों की धूल के कारण तू स्थान नहीं बना पाया। ध्यान रखना, खुद कहे तो अच्छा और मैंने सच कह दिया तो बुरा माने गए। चापलूस लोगों से बचो, ज्यादा मीठी मीठी बातें करे, खतरनाक आदमी। दासी ने कहा कि मैं तेरी मां के समान हूं, तेरी शुभ चिंतक हूं, और एक बात याद रखना सलूमर वालों, यदि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। ऐसा लगता नहीं सच तो कह रही है, इसे क्या स्वार्थ है। राजमाता कौन है? लक्ष्मण ने कहा राजमाता मैं हूं, मेरे पति राजा हैं। अरे पति राजा है ना, तेरा बेटा तो राजा नहीं है ना। जब बेटा राजा बनेगा तब तू राजमाता होगी। क्या कहना चाहती है? यदि देख तेरा इस घर में वर्चस्व है तो अपने बेटे के बच्चे का भविष्य सोच। कभी कैकेयी को मंथरा मिली थी, यहां लक्ष्मणा को उसकी दासी मिली। आग लगा दी घर में, चिंगारी छोड़ दी घर में, हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। कहा तुझे मालूम है वो तेरे जेठानी का जो बेटा है ना विश्वनंदी, वो उद्यान में रानियों के साथ क्रीड़ा करता है, उद्यान में वन क्रीड़ा करता है, जल क्रीड़ा करता है, और तेरा बेटा दासों की तरह इधर उधर डोलता फिरता है। रानी ने कहा कि डोलता फिरता है? कौन पूछता है उसको, बुद्धिहीन। ये तेरी जेठानी का बेटा एक दिन राजा बनेगा और तुझे इस नगरी से बाहर निकाल दे। एक कचरा आ गया दिमाग में, जो बेट बहुएं पीहर की बात सुनती हैं उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। और माताओं से निवेदन करूंगा, बेटियों की जो माता हैं अपनी लड़की की ससुराल के दुख कभी मत सुना करो। ध्यान रखना है, ज्यादा इंटरफेयर ससुराल में करोगी तो बेटी का घर भी उजड़ेगा, और बेटी वापस आ गई तो बहू का घर भी उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। वहीं रहो, वहीं सुख हो, जैसा है करो भोगो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह